नाज़रीन इकराम, दो बड़े अखबारात की हेडलाइंस आज कुछ इस तरह से हैं। डॉन अखबार ने कुछ इस तरह लिखा कि इमरान खान ने मुखालिफिन को हैरान कर दिया, 6 सीटें जीत ली। एक्सप्रेस ने लिखा कि इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है। ये सारी खबरें देने के बाद हम बताते हैं कि ये जो बता रहे हैं आपको कि देखें, कल की जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं है। इमरान खान की अपनी नशिस्तें हैं, वो अपने आप से गलत बयानी कर रहे हैं। हम आपके साथ डेटा रखने जा रहे हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कैसे बढ़ा है, और ये इलेक्शन पीटीआई के लिए बेहतरीन साबित हुआ। अब पहले ये है कि जब से इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ है और उन तमाम इलेक्शंस के अंदर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि जब से रजीम चेंज के बाद तब से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 31 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, जिसमें देख लें कि कल वाली सीटें शामिल हुई तो ओवरऑल अब तक 31 सीटों पर इलेक्शन हुआ। इन 31 सीटों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 सीटों पर कामयाब रही और पीडीएम की सारी जमातें मिलकर अब तक मजमूई तौर पर 7 सीटें जीत सकी हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज 5, पीपल्स पार्टी 2 और आज़ाद हैसियत में 2, यानी इन लोगों ने आज़ाद के साथ मिलकर 8 सीटें जीती हैं। अब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल कौमी असम्बली में जो मजमूई तौर पर वोट पड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 49.5% वोट हासिल किए हैं। 8 हलकों का टर्न आउट 30% रहा। नून लीग ने 13.6%, पीपल्स पार्टी 12.8%, एएनपी ने 8.9%, जेयूआई ने 6%, तहरीक लबैक ने 3%। अब इन सब को मिला लें, इन सब को मिलाकर इमरान खान के मुकाबले में तमाम जमातों ने इनसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। अब चूंकि पंजाब असम्बली में इलेक्शन था, पंजाब असम्बली के हलकों के अंदर जो मजमूई तौर पर टर्न आउट है वो 48.24% रहा। पंजाब के अंदर लोग निकले हैं। इस 48% में से पंजाब असम्बली में 49% वोट पड़े हैं। नून लीग को 42.5% वोट पड़े हैं। अब ज़रा एक और अंदाज़ा करना है, और वो अंदाज़ा करना है कि जहां पर इमरान खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा टर्न आउट वो खानेवाल पीपी 209 की सीट थी, जहां पर खानेवाल में 53% लोग निकले। लेकिन जहां पर जीते हैं NA 239 कुरंगी के अंदर, वहां पर सबसे कम तरीन टर्न आउट था, 14% था, और कुछ ऐसी ही सूरत हाल कम थी। यानी कि इमरान खान को पीडीएम ने नहीं हराया, सिर्फ और सिर्फ इनके इलेक्शंस मैनेजमेंट और लो टर्न आउट की वजह से है। मुल्तान की सीट तहरीक इंसाफ मेरिट पर हारी है। फिर हामिद मीर जैसे लोग बताते हैं कि आचार सदा के हवाले से पीटीआई ने 2018 में 83,000 वोट हासिल किए थे, एएनपी ने 18, जबकि कल तहरीक इंसाफ ने 78,000 वोट हासिल किए हैं। ये तो है वहाँ के एएनपी को 9,000 वोट ज़्यादा मिल गए और तहरीक इंसाफ के कम हुए। अब बंदा पूछे कि इस वक्त एएनपी सिर्फ अकेली लड़ी थी इलेक्शन, अब की बार पीडीएम के साथ मिलकर लड़ी है। एएनपी ने 13 जमातों के साथ मिलकर 68,000 वोट लिए हैं। अब 2018 में नून लीग के वोट कितने थे वो मिलाकर देखें कि इनका वोट बैंक कितना कम हुआ। तो ये सारा झूठ है। अब अगली खबर सुनने की शिकस्त हो गई है और बदतरीन शिकस्त हुई है। बदतरीन शिकस्त के चंद घंटों के बाद अब ये लड़ना शुरू हो गए हैं। अब आपस में कहना शुरू हो गए हैं कि मरियम नवाज के जाने की टाइमिंग गलत थी। नवाज शरीफ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात की है, आइंदा लाहेअमल तय किया जाएगा। फिर नून लीग वाले आपस में लड़ना शुरू हो गए और रहनुमा अपनी क़यादत से कह रहे हैं कि आपने हमारी कैंपेन नहीं की। इमरान खान ने तवातुर के साथ जलसे किए, आपने हलकों में आना गवारा नहीं किया। अगर अली मूसा गिलानी जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते। अली मूसा गिलानी वाले लोग कहते हैं कि देखें, हम हुकूमत भी बना कर दें, हम सीटें भी जितवाएं। तो इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ केस जीत कर इनका कबाड़ा कर दिया। इस सारे सूरत हाल के दौरान एक खबर आई है कि राना सनाउल्लाह ने बड़ी भड़के मारने वाले हैं। आज रावलपिंडी बेंच ने तलब किया और वही राना सनाउल्लाह रावलपिंडी अदालत से बाहर निकले तो कहने लगे कि मुझे उम्मीद है मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा। अदालत ने इनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। खान के लिए परेशानी वाली बात नहीं है। इन्हें फॉरेन फंडिंग केस में उन्हें 30 अक्टूबर तक की तोसी मिल गई है। इन्हें भी जमानत मंजूर हो गई है और कहा गया था कि अदालत तलब करेगी तो वो पेश हो जाएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी का ख्वाब पूरा नहीं होगा। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हिरासत करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि हमें मजीद इस बारे में मुतमिन करें। तहरीक इंसाफ ने कामयाबी के झंडे गाड़ते ही अगले लाहेअमल का ऐलान कर दिया। हुकूमत को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया। लॉन्ग मार्च के तबले जंग बच गया। कप्तान की टीमें तैयार हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हुकूमत तैयारी कर ले, थोड़ा सा मौका दे रहे हैं। एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर मार्शल लॉ लग गया तो क्या होगा। कप्तान ने बड़ा जवाब दे दिया,
नवाज शरीफ का इम्पोर्टेड हुकूमत पर ही पारा हाई हो गया। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ज़ेर सदारत PTI के इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख पर भी हतमी मुशावरत कर ली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI की सीनियर क़यादत का इजलास खत्म हुआ और इजलास में श्री मज़ारी, वज़ीर आला महमूद खान, आतिफ खान, मुराद सईद, उमर अयूब, अली नवाज अवान, कासिम सूरी और तैमूर सलीम झगड़ा समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए हतमी अल्टीमेटम दिए जाने पर गौर किया गया, जबकि लॉन्ग मार्च की तारीख पर भी हतमी मुशावरत की गई। PTI ने इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की इब्तदाई रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया गया और दूसरी जानब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का मार्शल लॉ लगने से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल सामने आया। इमरान खान ममनुआ फंडिंग केस में दर्ज मुकदमे में जमानत करवाने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश हुए थे। इस मौका पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि लॉन्ग मार्च की पादाश में अगर मार्शल लॉ लग गया तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। इमरान खान ने मुख्तसर जवाब दिया कि मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च के वक्त तो मार्शल लॉ नहीं लगा था। इमरान खान से कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से भी कई बार सवाल पूछा गया, लेकिन इन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। याद रहे कि ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की 31 अक्टूबर तक अबूरी जमानत की गई है और स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत हुई। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज राजा आसिफ महमूद ने दरखास्त पर समाअत की। इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हाल ये है कि ये ऐसे फैसले कर रही है कि अवाम देख कर सिवाय अफसोस करने की कुछ नहीं कर सकती। अब वफाकी हुकूमत का अनोखा फैसला है, अपोजिशन रुकन नूर आलम खान को वजीर बना दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वफाकी वजीर का ओहदा दे दिया। नूर आलम खान को बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वफाकी वजीर का दर्जा दिया गया। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कारनामों से आवाम तंग आ चुकी है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को मुआविन ख़ुसूसी ख़जाना तैनात करने के बाद वफाकी काबीना की तादाद 75 हो गई थी और तारिक बाजवा की तैनाती नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। तारिक बाजवा का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की तादाद 29 पर पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म के 23 मुआवनीन ख़ुसूसी के पास कोई कलमदान नहीं। इनका हाल ये है कि जावेद लतीफ़ भी कई महीनों से बगैर किसी कलमदान के वफाकी वज़ीर हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर कानूनदान इरफान कादर को मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया था। काबीना डिवीज़न की जानब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि इरफान कादर का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर है। 13 सितंबर को भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 8 नए मुआवनीन ख़ुसूसी की तकर्री की गई थी और नोटिफिकेशन के मुताबिक नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान, महर इरशाद अहमद खान, रज़ा रबानी खर, महेश कुमार, फैसल करीम कुंडी और सरदार सलीम हैदर वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर हुए। 75 हो गई थी और तारिक बाजवा की तैनाती नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। तारिक बाजवा का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की तादाद 29 पर पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म के 23 मुआवनीन ख़ुसूसी के पास कोई कलमदान नहीं। इनका हाल ये है कि जावेद लतीफ़ भी कई महीनों से बगैर किसी कलमदान के वफाकी वज़ीर हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर कानूनदान इरफान कादर को मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया था। काबीना डिवीज़न की जानब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि इरफान कादर का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर है। 13 सितंबर को भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 8 नए मुआवनीन ख़ुसूसी की तकर्री की गई थी और नोटिफिकेशन के मुताबिक नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान, महर इरशाद अहमद खान, रज़ा रबानी खर, महेश कुमार, फैसल करीम कुंडी और सरदार सलीम हैदर वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर हुए।